नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान में अध्ययनरत या फिर जो अभी 12th का एग्जाम दे चुके हैं उन विद्यार्थियों के मन में जो बहुत बड़े बड़े डाउट है उनको सॉल्व करने की। क्या डाउट रहते हैं कृषि विज्ञान के विद्यार्थी के मन में? कि सबसे पहला डाउट रहता है जेट 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 की सब बात करते हैं, लेकिन जेट के बारे में प्रॉपर सही ढंग से कोई बताता नहीं है कि जेट का एग्जाम होता क्या है, कौन दे सकता है, कब होता है, क्या इसमें पैटर्न रहता है, क्या पढ़ना पड़ता है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेट एग्जाम है क्या, क्या योग्यता रहती है इसमें एग्जाम की, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या एज रहती है या फिर एग्जाम कब होगा, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम है क्या, जेट का एग्जाम होता क्या है। तो साथियों, जो जेट का एग्जाम होता है वो कृषि विज्ञान का विद्यार्थी या फिर साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाला विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। क्या होता है ये एग्जाम? ये एग्जाम एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसको देने के बाद कट ऑफ मार्क के आधार पर हमें कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी मिलती है। तो इसके लिए हमें इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि प्रवेश परीक्षा है। किसमें प्रवेश परीक्षा? ये कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। कौन सी कॉलेज? राजस्थान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए ये एग्जाम होता है। जैसे मेडिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए नीट और इनका एग्जाम होता है, सेम उसी तरीके से जेट का पेपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होता है। कहने का मतलब है जेट का एग्जाम क्या है? जेट का एग्जाम एक एंट्रेंस टेस्ट है। आगे हम बात करते हैं कि ये एग्जाम अगर हमने क्वालिफाई कर लिया, जेट का एग्जाम हमने अगर क्वालिफाई कर लिया या फिर जो कट ऑफ मार्क्स है वो हमारे आ रहे हैं, तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट से आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं। तो देखो, जेट का एग्जाम देने के बाद जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो एडमिशन एक हम जनरल एग्रीकल्चर किससे ले सकते हैं? जनरल एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। आप हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, जनरल एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान। आप फॉरेस्ट्री, फिशरीज, मछली पालन, डेयरी साइंस या फिर बीटेक इन फूड साइंस। तो ये सभी एग्जाम हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं? बीएससी कर सकते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद आप जनरल एग्रीकल्चर से भी बीएससी कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हैं, आप बीएससी फॉरेस्ट्री से भी कर सकते हैं, और आप फिशरीज से भी बीएससी कर सकते हैं, और डेयरी साइंस या फिर बीटेक फूड साइंस से भी आप क्या कर सकते हैं? बीएससी कर सकते हैं। जो डेयरी साइंस या फिर बीटेक से फूड साइंस से जो बीएससी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो 12th में जो सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस, अपने मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये जिनके 3 सब्जेक्ट, यानी कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, फिजिक्स बैकग्राउंड से है या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, वो इस एग्जाम को देकर क्या कर सकता है? ये कोर्स कर सकता है, ये डिग्री ले सकता है। एग्रीकल्चर जिसके 12th में है वो ये एग्जाम नहीं दे सकते। इसके अलावा ये चारों कोर्स वो डिग्री में कर सकता है। तो ये हो गए जो एग्जाम देने के बाद हम कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं इसके बारे में।
आगे हम बात करते हैं कौन करवाता है इस एग्जाम को, कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन सी एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है। जैसे नीट वगैरह इनकी बात करें तो इनका जो एग्जाम करवाया जाता है वो एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। आने वाले कुछ टाइम बाद जेट का एग्जाम भी एनटीए करवा सकता है, ऐसी न्यूज आ रही है। लेकिन फिलहाल या फिर पिछले सालों की बात करें तो ये एग्जाम राजस्थान की जो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो कंडक्ट करवाती थी। लास्ट ईयर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था SKRAU बीकानेर। इस साल भी यही यूनिवर्सिटी क्या करवा रही है, इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम, ये यूनिवर्सिटी है, ये 5 यूनिवर्सिटियों में से ना करवा के एनटीए इस एग्जाम को करवाना शुरू कर दे, ऐसी खबर आ रही है। पक्का नहीं है लेकिन ऐसी खबर न्यूज आ रही है। तो SKRU बीकानेर इस साल यानी कि 2026 का पेपर है जेट का, वो SKRU बीकानेर कंडक्ट करवा रही है। लास्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। उससे लास्ट ईयर की बात करें तो AU जोधपुर ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था। क्या एलिजिबिलिटी रहती है या फिर क्या क्वालिफिकेशन रहती है, तो देखिए इस एग्जाम को देने के लिए 12th पास होना चाहिए बच्चा। मिनिमम कितने परसेंटेज से, मिनिमम 50% से। कितने परसेंट से, 50% से। अब 12th, तो 12th के कौन से स्ट्रीम का बच्चा ये एग्जाम दे सकता है, तो साइंस स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम का कोई भी बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। जैसे अगर सिंपल सी बात करें कि जिसके मैथ्स हैं 12th में, तो वो ये एग्जाम दे सकता है। बायो है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, और एग्रीकल्चर वाला तो दे ही सकता है क्योंकि ये एग्जाम है ही मेन एग्रीकल्चर वाले के लिए। तो जो एग्रीकल्चर का बच्चा है वो इस एग्जाम को देने के लिए उसको मिनिमम 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसकी जो एज है, उम्र है, एज है वो 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 16 वर्ष से 25 वर्ष के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं, और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स वाला, बायोलॉजी वाला और एग्रीकल्चर वाला, यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, तो एग्जाम के पैटर्न की बात करें, या मैं केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बात करूंगा जो जिसने 12th एग्रीकल्चर से कर रखे हैं। तो क्या सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं पेपर में, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, तो एक सब्जेक्ट में टोटल 160 मार्क हो गए, और तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स हो गई 480, यानी कि 480 नंबर का कुल पेपर होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर हम एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर कट हो जाता है, और एक अगर राइट क्वेश्चन करते हैं तो हमें इसके 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। एग्रीकल्चर में 40 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन। अगर इन सब्जेक्ट को वापस और आगे डिस्क्राइब करें तो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है इसको देखते हैं। जो एग्रीकल्चर है, हाँ देखिए, जो एग्री का स्टूडेंट है, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है एग्रोनॉमी, और एक आता है हॉर्टिकल्चर, एक आता है एनिमल हस्बेंड्री।
इन सबके मिनिमम या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन तो आते हैं एग्रोनॉमी के, और 15 क्वेश्चन आते हैं हॉर्टिकल्चर के, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री के। तो टोटल 15 15 13 13 और 10 14 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल एग्रीकल्चर सेक्शन में। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन कर रखे हैं, एक एग्री बायो का और एक प्योर बायोलॉजी का। ठीक है, प्योर बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और एग्री बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डर रहता है, तो केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन है, एग्री केमिस्ट्री जिसको लगभग बच्चे ने 12th क्लास में पढ़ रखा है, और एक आती है प्योर केमिस्ट्री जिसने 11th क्लास में बच्चे ने पढ़ रखा है। इसके 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, प्योर केमिस्ट्री के, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर का बच्चा है उसके लिए 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 10 क्वेश्चन एग्री बायो के, और 10 क्वेश्चन आपके एग्री केमिस्ट्री के, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन उस पर उसकी पकड़ रहती है। एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर वो 60 क्वेश्चन को क्या करता है, उसके ऊपर उसकी पकड़ रहती है। यानी कि 60 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 में राजस्थान में अच्छी कॉलेज मिल सकती है। अगर किसी बच्चे के 240 नंबर है, उसको राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान की अच्छी कॉलेज मिल सकती है। यूनिवर्सिटी के लिए अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 300 नंबर, इस बार कम भी हो सकती है वो कट ऑफ, या फिर ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम देते हैं और पेपर का लेवल क्या होता है। तो जो मेरे साथी है वो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर देते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न के ऊपर, पेपर का लेवल के ऊपर, और बच्चों नंबर ऑफ बच्चों के ऊपर के कितने बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि एग्री का जो पेपर है वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, 15 एग्रोनॉमी, 15 हॉर्टिकल्चर और 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के। बायोलॉजी में 10 एग्री बायो के, 30 बायोलॉजी के, केमिस्ट्री में 10 एग्री केमिस्ट्री के, और प्योर केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, ये एग्जाम के पैटर्न की बात हो गई, और कब होता है ये एग्जाम। ठीक है, तो अभी जो टेंटेटिव डेट बता रखी है, टेंटेटिव जो डेट बता रखी है वो बता रखी है 21 जून। तो हो सकता है ये 5 दिन ऊपर या फिर 5 दिन कम हो सकते हैं, यानी कि लगभग आप जून का महीना लेकर चलो एग्जाम, लेकिन हम जून लेते ही क्यों हैं, मई ही हम इसको लास्ट माने कि हमारे पास मार्च, अप्रैल एंड मई 3 मंथ्स हमारे पास हैं, जो इनफ होते हैं एक बच्चे को। अगर जिस बच्चे ने 12th में थोड़ा सा भी ध्यान दिया है और उसको इसी क्रैश कोर्स में कॉलेज लेनी है, तो थोड़ा सा अगर वो ध्यान देता है इन 3 महीनों में, तो उसको अच्छी कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा है जो हमसे यानी कि एग्री प्रो से जुड़कर तैयारी करना चाहता है, तो बता दूं उनको कि हमारे ऑफलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन क्लास है वो, यानी कि एडमिशन उसके 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो रेगुलर क्लासेज हैं वो सोमवार से स्टार्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या मिलेगा, छोटा बैच, ताकि इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दिया जा सके, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ठीक है, और क्या मिलने वाला है, और मिलने वाला है
हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स बोथ सेपरेट। और क्या मिलने वाला है, संडे को, हर संडे को टेस्ट एंड डेली डाउट सेशन, जिसमें बच्चे की कोई सी भी क्वेरी होगी एग्जाम या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको उसी दिन क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपको हमारी कोचिंग में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड या फिर जेट के एग्जाम, जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किससे भी रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर है। अगर आप यहाँ संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एग्री प्रो जोधपुर, आप इस पर हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। आपने इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या होता है जेट, क्या, कौन करवाता है एग्जाम कंडक्ट, कब हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इन सब के बारे में हमने आज विस्तार से बात की है। अगर आपको और भी कोई जानकारी की जरूरत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।